नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक को लेके और उसका टाइटल है मिथ्स अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्या क्या भ्रांतियाँ या भ्रम लोगों के दिमाग में होते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला भ्रम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेके ये होता है कि जैसे ही ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस किसी मरीज की बनती है तो हमें ये लगता है कि अभी इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सही कर सकते हैं, और या फिर हर ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना आवश्यक है। तो इस मिथ को मैं आज ब्रेक करना चाहूँगा। बहुत ही चुनिंदा ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ब्लड कैंसर्स को डिवाइड करें एक ब्रॉड ग्रुप में, तो एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया, और एक्यूट ल्यूकीमिया में ही यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो कि धीरे धीरे बढ़ने वाले ब्लड कैंसर्स होते हैं, उनमें यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका मुख्य कारण ये है कि आज के ज़माने में बहुत अच्छी टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियाज के लिए, जो कि बीमारी को कंट्रोल में रखती है। रही बात एक्यूट ल्यूकीमियाज में, तो एक्यूट ल्यूकीमियाज में भी खाली 50% केसेस में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर रिमेनिंग 50% में खाली कीमोथेरेपी के ज़रिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, हर ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा मिथ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसप्लांट का नाम यदि कहीं भी जोड़ता है तो उसको गुर्दे के ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट से कंपेयर किया जाता है, जिसमें कि एक डोनर होता है, उसका एक गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है, उसकी एक गलती किडनी को निकाल के एक पेशेंट में या रेसिपिएंट में लगाया जाता है सर्जन द्वारा। इसके विपरीत यदि हम देखें बोन मैरो ट्रांसप्लांट को, तो ये एक बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है। अलग प्रक्रिया यानी कि बोन मैरो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स जो होते हैं जिसके द्वारा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो हमारी बॉडी में सरप्लस होते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा। तो आज साइंस की तकनीक के ज़रिए हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिससे कि हम खाली एक सेंट्रल लाइन सिक्योर करके हम पेरिफेरल ब्लड से ही स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मरीज को या डोनर को किसी भी सर्जरी से गुजरने की आवश्यकता नहीं। अगर यदि आपके घर में किसी ने प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया कभी देखी हो डेंगू के सीजन में या किसी भी ब्लड बैंक में होते हुए, तो बोन मैरो स्टेम सेल हार्वेस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल प्लेटलेट हार्वेस्ट जैसी ही होती है, बस इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स हमें सर्जरी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो हार्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादातर इस स्टेप से हार्वेस्ट हम लोग ब्लड से ही कर लेते हैं। तीसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज नॉट सक्सेसफुल इन आवर कंट्री। ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है तो हमें विदेश जाते हैं या किसी बहुत ही बड़े सेंटर पे कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में जो हमारे देश में इस प्रक्रिया को लेकर प्रगति हुई है वो अभूतपूर्व है। यानी कि हर ए ग्रेड सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले भी थे, पिछले 20-25 साल से थे, लेकिन अब बी टायर सिटीज़ में यानी कि स्टेट कैपिटल्स या मेट्रोपॉलिटन्स में भी अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी आ रही है। इसका मेन रीज़न है कि अब अच्छे हॉस्पिटल्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियंस वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इन बी टायर सिटीज़ में कराने का, कि मरीज़ अपने घर के पास इतना जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करा सकता है। तो उससे उसको फाइनेंशियल बहुत सेविंग्स होती है उसकी, प्लस जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान ब्लड डोनर्स की आवश्यकता होती है वो बहुत आसानी से अरेंज कर लेता है। क्योंकि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी मरीज का करते हैं तो उसको बार बार ब्लड, प्लेटलेट्स, तमाम ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये ब्लड प्रोडक्ट्स यूजुअली ब्लड बैंक
इनको देने के लिए डोनर्स की मांग करता है। तो अगर हम सपोज एक मरीज़ जो कि दिल्ली का है या लखनऊ का है और चेन्नई में जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए, तो चेन्नई में उसके लिए ब्लड डोनर्स अरेंज करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। और इसलिए अब ये तकनीक, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल्स अब आ गए हैं लखनऊ, भोपाल, डिफरेंट बी स्टेट कैपिटल्स में, तो ये प्रक्रिया बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही सिंपल तरीके से अब होने लगी है और काफ़ी अच्छे सक्सेस रिजल्ट्स हैं। चौथा भ्रम है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो डोनर होता है जिससे हम स्टेम सेल्स निकालते हैं, उसको आगे चल के ब्लड कैंसर होने का रिस्क होता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है मरीजों का, और मैं पिछले 18 सालों से बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कर रहा हूँ। और अक्सर जब मैं फर्स्ट टाइम मरीज़ की काउंसलिंग करता हूँ तो ये मरीज़ का एक क्वेश्चन होता है कि यदि हम डोनर बनाते हैं, लाते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको भी हमारे वाला ब्लड कैंसर हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट को इतना सेफ प्रोसीजर मानता हूँ कि वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर। यदि आप गुर्दे का ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट देखें तो उसमें डोनर को भी सर्जरी से गुजरना पड़ता है, और ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जब डोनर की मृत्यु भी हुई है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर की आज तक कभी किसी भी सेंटर पे ऐसी कभी शिकायत या परेशानी नहीं सुनने में आई है, क्योंकि यह बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लड बैंक में 4 से 5 घंटे में ये प्रोसीजर होता है। मरीज़ आराम से अपना टीवी देखता रहता है और स्टेम सेल कलेक्शन चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में इससे ज़्यादा सेफ प्रोसीजर फ्रॉम द डोनर पर्सपेक्टिव कोई भी नहीं है। तो डोनर 100% सेफ होता है, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि वेरियस वर्ल्ड रजिस्ट्री के थ्रू मैं खुद 2 बार डोनर बन चुका हूँ, स्टेम सेल डोनर, और आज आपके सामने बैठा हूँ और बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह प्रोसीजर 100% सेफ है। 5वां, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यदि हम करा लें तो मरीज की बीमारी हमेशा हमेशा तेजी खत्म हो जाती है। यह सोचना कुछ हद तक सही है, बट कुछ हद तक गलत भी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीमारी को ख़त्म ज़रूर करता है, लेकिन यह 100% गारंटी नहीं देता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बीमारी कभी भी वापस नहीं लौटेगी। असर ये पाया जाता है कि अगर हम कीमोथेरेपी करें, जिन मरीजों में कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं आता है, उन्हीं में यूजुअली हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। और अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जा रहा है तो इसका मायने ये है कि इसकी बीमारी थोड़ी हार्ड किस्म की है। तो ये देखा जाता है डिफरेंट बीमारियों के आधार पे कि कुछ बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट हर बीमारी में एक जैसी सफलता नहीं मिलती। जैसे कि ALL के केसेस, जैसे जिसको कि हम लोग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम 60 से 70% मरीजों को ही पूर्ण रूप से सही कर पाते हैं। पूर्ण रूप से कहने का मतलब है कि आगे चल के बीमारी इसकी रिलैप्स ना, लेकिन 30% पेशेंट्स में फिर भी चांस होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उनकी बीमारी वापस लौट सकती है। सिमिलरली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो एक और अन्य किस्म का ब्लड कैंसर होता है, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी सफल है, और इसके इलाज में इनफैक्ट ये माना जाता है कि 70% एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता किसी न किसी पॉइंट पर पड़ती है, और उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना भी चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए हम मरीज को एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये 5 बेसिक विथ्स के ऊपर से मैंने पर्दा उठाने की कोशिश की है, और मैं सोचता हूँ कि यह वीडियो के माध्यम से आप इस नॉलेज को, इसके बारे में लोगों की जो डिफरेंट भ्रांतियाँ हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर, उसको दूर करने में सफल रहेंगे।